बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो ये मेरा व्लॉग है, ये वीकेंड का व्लॉग है और ये मैंने सारा दिन अपनी सिस्टर सादिया के घर स्पेंड किया था। तकरीबन मैं 12 साढ़े 12 बजे वहाँ पे पहुँची थी। तो बस अभी हम लोग बैठे हुए गपशप कर रहे थे। ये मेरे हस्बैंड यहाँ पर लेटे हुए हैं आराम से अपने मोबाइल में लगे हुए, और अभी भी दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। तो यहाँ पर हम लोग चने या अखरोट पता नहीं क्या-क्या खा रहे थे जो भी। तो बस यही होता है। अब सादिया किचन में लगी हुई थी, खाना तैयार कर रही थी। असल में रूटीन हर घर की अलग होती है, अपनी-अपनी रूटीन होती है। और ये मुझे ज़ोया से कुछ काम करवाना था, तो ज़ोया वो काम कर रही थी मेरा चैनल का। तो थोड़ा-सा मुझे बाबर से भी काम था। मैं इन लोगों के एग्ज़ाम्स के यानी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी। बस जैसे ही ख़त्म हुए और छुट्टियाँ शुरू हुई, तो मैंने कहा चलो भई आज का दिन यहाँ पर गुज़ारते हैं पूरा दिन। तो सादिया जो है वो लंच की तैयारी कर रही है किचन में। ज़ोया मेरा काम कर रही है। बाबर भी कुछ मुझे बनवाने थे कंप्यूटर पे उस पर, तो वो भी कर रहे हैं। फिर यहाँ पे दोनों बच्चे आ गए थे अपनी अम्मा का हाथ बटाने के लिए। तो मैं ये कह रही थी कि हर घर की अपनी रूटीन होती है, अपने हिसाब से करते। कोई किसी की रूटीन को फ़ॉलो नहीं कर सकता। तो अब वो ये चाह रही थी कि मुझे मेरी रूटीन के अंदर रहते हुए वो हमें लंच और डिनर और चाय, शाम की चाय, ये सब कर दे। तो उम, एक काम यानी बढ़ जाता है समझो एक तरह से ना, अगर हम किसी दूसरे की रूटीन को फ़ॉलो करते हैं तो। अपनी रूटीन होती है तो बंदा उसी तरह चलता रहता है। हाँ, उसे पता होता है कि अब मुझे ये करना है, अब ये करना है। तो बस यहाँ पर जो है दोनों बच्चे भी उसके साथ लगे हुए थे। मैंने कहा लाओ चलो तुम्हारी थोड़ी-सी वीडियो बना लेती हूँ। और यहाँ पे क्या बन रहा था लंच के लिए? हाँ, गाजर मेथी कीमा बनाया था और हड्डियाँ-गुड्डियाँ बनाई थी। हाँ, यानी बोन्स का जो सालन होता है। अब तो ख़ैर मैंने इतनी दफ़ा इसकी रेसिपी और इतने ज़िक्र करती हूँ कि आप लोग समझ ही गए होंगे हड्डियाँ-गुड्डियाँ किसे कहते हैं। और ये तो सर्दियों के, हम तो ख़ैर गर्मियों में भी शौक से खाते हैं, लेकिन सर्दियों की तो बहुत ही मोस्ट फ़ेवरेट डिश है ये, कि पायों का छोटा भाई नहीं बहन, हड्डियाँ-गुड्डियाँ ना, हाँ, पायों की छोटी बहन। अगर पाए नहीं खा रहे होते तो हम लोग फिर हड्डियाँ-गुड्डियाँ खा रहे होते। तो यहाँ पर अब सो गए थे अभी भी, और मेरे हस्बैंड भी, तो उनको हम जगा रहे हैं कि भैया आ जाओ लंच कर लो। असल में सादिया के हस्बैंड तो दिन में होते नहीं हैं। तो अब 2 आदमी जो होते हैं, बस इनका कोई काम ही ना, तो मैं बच्चों के साथ और सादिया के साथ लगी होती हूँ। तो हस्बैंड को वो तो मना कर रहे थे कि मैं शाम को ही आ जाऊँगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, सर्दी बहुत है। कल उस दिन सर्दी बहुत हो रही थी सैटरडे को। मैंने कहा नहीं, आप हमारे साथ ही चलें, फिर मोटरसाइकिल पर आएँगे तो वो बहुत वो हो जाएगा। हम तो करीब में चले गए थे, तो इसलिए कोई हमें इतना मुश्किल नहीं हुई थी, तो मैं उनको ज़बरदस्ती साथ ले गई थी। तो बस यहाँ पर गाजर का हलवा भी बनाया था, सादिया ने बहुत मज़ेदार बनाया था। और हड्डियाँ-गुड्डियाँ थी, ये लंच कर रहे हैं हम लोग सब बैठ कर ही। तो बस ज़्यादातर यानी फिर यही होता है ना। अब दिन भी इतने छोटे, शाम को उसने रख लिया था कि मैं चलो वो चाइनीज़ राइस और उसके साथ सॉस बना लूँगी। तो यहाँ पे चाय जब मैं पी चुकी, तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा ओए चाय की तो मैंने बनाई नहीं। तो फिर मैंने कहा लाओ खाली कप रखो, बिस्किट तो बचे हुए हैं, कुछ ना कुछ। तो खाली कप की बना ली। तो ये दिन इतनी जल्दी गुजरता है कि समझ नहीं आती। और फिर कोई काम ना करो घर में, बस बैठ के खाते रहो, तो फिर भूख इतनी जल्दी लगती भी नहीं है। जबकि सर्दियों में तो भूख बहुत लगती है, लेकिन अब हम हिले ही नहीं अपनी जगह से, बेड पर ही हमको सब कुछ मिल गया और बैठे बैठे सब कुछ हमने खा लिया। यहाँ पे बाबर जो है वो मेरा काम कर रहा है, कुछ मुझे उससे काम करवाना था कंप्यूटर पे। तो बस मुझे जब कंप्यूटर या मोबाइल पे काम करवाना होता है, तो मैं बहुत दफ़ा बच्चों ने सिखाने की भी मुझे कोशिश की है, लेकिन बस मैं कहती हूँ चलो छोड़ो, जब है बच्चे अल्लाह रखे तो इन्हीं से काम करवा लेते। तो ज़ोया और सादिया जो है वो अब डिनर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज़ बनाना है तो कटिंग शटिंग करना, ये करना सब होता है ज़ाहिर है। तो बस यहाँ पे हम चाय से फारिग हुए थे थोड़ी देर, तो मगरिब तक फिर पता चला कि हमारी बहन ने सूप मंगा लिया, नसीराबाद का सूप। बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार, हम लोग बहुत शौक से पीते हैं। तो आप अगर जो यहाँ इस इलाके में रहते हैं उनको पता होगा
कि मज़ेदार सा, हाँ, यहाँ पर सूप मिलता है और बहुत पुराना मिलता है, यानी ये नहीं है कि अभी मिलना शुरू हुआ है। तो सादिया पहले उधर ही रहती थी, तो हम अक्सर वहाँ से आते जाते थे तो सूप पीते थे। तो और सादिया भी अपने घर में मंगाती थी, तो फिर उसने कहा चलो आज फिर आप ही आएंगे तो फिर मंगाती हूँ मैं वहीं से सूप। और पापड़ी के साथ हमने सबसे पहले वहीं पर ही सूप पिया था, तो बहुत अच्छा लगा था। उससे पहले हमने पापड़ी को सूप के अंदर इस्तेमाल नहीं किया था, तो हमें नहीं पता था, लेकिन पहली दफ़ा हमने वहीं पर पापड़ी भी सूप में खाई तो अच्छा लगा। अब यहाँ पर फिर इतना, यानी हमारा पेट फुल हो चुका था, किसी का खाना खाने को मूड नहीं हो रहा था, तो इसने ये चाइनीज़ सॉस और वो उसके साथ वो बनाई थी, ये चावल। तो फिर मैंने कहा भैया हमको तो बांध के दे दो, हम तो घर जा रहे हैं, 10 बज गए हैं और अभी किसी को भूख नहीं लग रही है, तो फिर हम घर जाके खा लेंगे। और यही हुआ कि घर आते ही हम लोग तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे घर पहुंचे थे। और आते ही पहले मेरे हस्बैंड को भूख लगी, फिर अब्बी को लगी, तो फिर मैं ये अब्बी के लिए निकाल रही हूँ यहाँ पर खाना। तो मैंने तो अलबत्ता 11 साढ़े 11 बजे खाया था, जब मैं नमाज भी पढ़ ली, सारे कामों से फारिग हुई, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ खा लेना चाहिए, क्योंकि रातें लंबी है ना, तो कुछ ना कुछ खा के सोना चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है मैं अब्बी के लिए निकाल रही हूँ, और उनके लिए चिकन हटा हटा के निकालूंगी सॉस, इसलिए कि वो चिकन नहीं खाते, गोश्त का वैसा भी नहीं खाते। उनको थोड़ा सा हाँ डेंटल प्रॉब्लम है, तो वो, तो बस मैं उनके लिए ये करूँगी। बस यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। तो इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी अल्लाह हाफिज़।